अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। वो इसलिए क्योंकि भोपाल में 3 लाख कारतूस गायब हो गए हैं। जी हां, 3 लाख कारतूस। अब ये कारतूस कहां गए ये मत पूछिएगा, क्योंकि इसकी जानकारी ना तो पुलिस को है, ना प्रशासन को और ना सरकार को। अब ये जो कारतूस गायब कैसे हुए इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में शूटिंग अकादमी है। यहाँ शूटर्स प्रैक्टिस करते हैं और कई शूटिंग के टूर्नामेंट्स भी अक्सर भोपाल में होते रहते हैं। इन्हीं सब के लिए ये कारतूस इन शूटर्स को जारी किए जाते थे। यानी आशंका है कि स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर भोपाल में बुलेट्स का अवैध काम किया जा रहा है। बता दें कि भोपाल में हर साल तकरीबन 30,95,000 कारतूस शूटर्स को जारी होते हैं। ये कारतूस खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और प्रतियोगिता के नाम पर जारी किए जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कहां हुआ इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं है। ना कारतूसों के खोखों की जानकारी है, ना उनकी गिनती हो रही है और ना ही प्रैक्टिस का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद अब प्रशासन कह रहा है कि कारतूस लेने वालों की पहचान की जा रही है। अब जब शूटर्स पुराने खोखे जमा कराएंगे तभी उन्हें नए कारतूस मिलेंगे, ऐसी बात भी अब सुनने में आ रही है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि भोपाल के परवलिया इलाके में बकरी फार्म के अंदर 6 साल से शूटिंग एकेडमी चल रही थी। यहां आर्यन शूटिंग एकेडमी के नाम से प्रैक्टिस भी करवाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एकेडमी के संचालक सैयद शारिक बुखारी पर केस दर्ज किया है। बुखारी और उसके परिवार के 4 लोगों के पास शूटिंग के लाइसेंस हैं। साल 2017 में उसने विदेश से 3 लाख में सेमी ऑटोमेटिक गन खरीदी थी। इसी गन को उसने 2022 में गैर कानूनी तरीके से शारिक मछली को 17 लाख रुपए में बेचा था। गौरतलब है कि भोपाल में लव जिहाद और ड्रग सप्लाई करने के आरोप में शारिक मछली और मछली परिवार पर कार्रवाई की गई है। इस परिवार के सदस्य गिरफ्तार भी हुए हैं। जांच में एक और खास बात सामने आई है कि जिन लोगों को 1-1 लाख कारतूस बांटे गए उनमें से ज्यादातर पुराने भोपाल से ताल्लुक रखते हैं। इनमें शाहजहानाबाद के अनवर हसन खान, शारिम खान, साहिब उर रहमान, इमाद शाह, पीयूष गोगिया और जहांगीराबाद का तह अख्तर शामिल है। और तो और जांच में यह भी सामने आया है कि कई शूटर्स प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेते, लेकिन हर साल हजारों लाखों की तादाद में कारतूस ले रहे हैं। प्रशासन ने जब 77 शूटर्स से 5 साल का हिसाब मांगा तो 3 लाख कारतूसों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। अब पूरे 10 साल का ब्यौरा खंगालने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि नियमों के मुताबिक साधारण लाइसेंसधारी साल में सिर्फ 200 कारतूस ले सकता है, लेकिन नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से प्रमाणित खिलाड़ी अपनी रैंकिंग के मुताबिक 15,000 से लेकर 1 लाख कारतूस तक ले सकता है। सवाल यहां यह है कि अगर किसी खिलाड़ी को 1 लाख कारतूस मिले तो उसे रोजाना औसतन 274 गोलियां चलानी होंगी, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? जांच में यह भी सामने आया कि भोपाल के 77 शूटर्स के पास 150 से ज्यादा बंदूकें दर्ज हैं। इनमें से 23 के पास ऐसी राइफल्स हैं जिनका किसी भी प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। शहर में 18 शूटर्स के पास 30.06 बोर की 24 राइफल हैं, जिनकी मारक क्षमता 500 मीटर तक है और जिनका इस्तेमाल अक्सर शिकार में होता है। इससे माना जा रहा है कि खेल की आड़ में खुलेआम शिकार और संभावित अपराध का नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, गन हाउस भी इस गोरख धंधे में शामिल मिले। शाह आर्मोरी पर जांच में स्टॉक और बिक्री रजिस्टर में भारी गड़बड़ी पाई गई है। ना ही आधार नंबर, ना मोबाइल नंबर और ऊपर से ओवर राइटिंग। मरम्मत का लाइसेंस भी 2017 से रिन्यू नहीं था। नतीजा, कलेक्टर ने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर दी है। बुजुर्ग और बीमार खिलाड़ियों के नाम पर भी हजारों कारतूस जारी हुए हैं। कुछ ने घरों में बोर भरकर खोखे रख दिए और इसे ही हिसाब किताब बता दिया। लेकिन जरा सोचिए, आप उस राजधानी में रह रहे हैं जहां 3 लाख कारतूस गायब हैं और ये कारतूस इस वक्त न जाने किसके पास होंगे और वो इनसे क्या काम करने की तैयारी कर रहा होगा। सवाल कई सारे हैं और जवाब पुलिस को ढूंढना है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।